एक बार की बात है। महात्मा गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने शिष्यों को शांति का उपदेश दे रहे थे। सभी उनकी बातों को बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। चारों ओर शांति का माहौल था। तभी अचानक वहां एक व्यापारी आ धमका। व्यापारी बहुत गुस्से में लग रहा था। उसने आओ देखा न ताव और महात्मा बुद्ध पर बेवजह ही गालियों की बौछार करने लगा। वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और कुछ समय तक महात्मा बुद्ध को गालियां ही देता रहा। सब हैरान और चकित थे कि आखिर व्यापारी को हुआ क्या। इतना सब कुछ होता देखकर भी महात्मा बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। इधर बुद्ध को मुस्कुराता देख व्यापारी और क्रोधित हुआ और उसने और जोर जोर से महात्मा बुद्ध को गाली देना शुरू कर दिया। बदले में व्यापारी को बिना कुछ कहे महात्मा बुद्ध इस बार भी मुस्कुराए जा रहे थे। अंत में व्यापारी थक कर और खींच कर बोला, तुम कैसे व्यक्ति हो? मैं तुम पर कब से गालियों की बौछार किए जा रहा हूँ और तुम खड़े होकर मुस्कुरा ही जा रहे हो। तभी भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, भाई, जब भी तुम्हारे यहाँ मेहमान आते हैं तुम उनकी मेहमान नवाजगी करते हो? इस पर व्यापारी ने कहा, हाँ बिल्कुल करता हूँ। बुद्ध ने फिर कहा, भाई, मेहमान नवाजगी के रूप में तुम उनको भोजन खिलाते हो? व्यापारी ने कहा, हाँ बिल्कुल खिलाता हूँ। तभी बुद्ध ने फिर पूछा कि अगर तुम्हारे मेहमान तुम्हारे द्वारा दिए गए भोजन को ना लें तब तुम्हारे भोजन का क्या होगा? व्यापारी बुद्ध का उपहास उड़ाते हुए कहता है, क्या मूर्खों वाला सवाल पूछते हो? यदि वो हमारा भोजन नहीं लेंगे तो हमारा भोजन हमारे पास ही रह जाएगा। और तभी भगवान बुद्ध ने विनम्रता से कहा, ठीक वैसे ही जैसे जो कुछ भी तुमने अभी मुझको दिया उसे मैंने नहीं लिया, अतः तुम्हारी चीज तुम्हारे पास ही रह गई। भगवान बुद्ध की इतनी सी बात सुनते ही व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे पता चल चुका था कि उसने क्या गलती की। वह अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हो रहा था। वह भगवान बुद्ध से क्षमा मांगी, अपना सिर झुकाया और अपने घर की तरफ चल दिया।